ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को 3 सबसे बड़े देवताओं में माना जाता है, जिनको इस सृष्टि का कर्ता धर्ता भी कहते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने लिखा है कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब यहाँ अवतार लेकर आएंगे और पाप का संहार करेंगे। और आज इस वीडियो में हम भगवान विष्णु जी के 10 महत्वपूर्ण अवतारों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो विष्णु जी के अब तक 23 अवतार हो चुके हैं, पर आज हम 10 के बारे में ही बात करेंगे, जिनको विष्णु जी के 10 अवतार भी कहते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही रहस्य से भरी वीडियोस मिलती रहें। नंबर 1, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार, ये अवतार विष्णु जी ने तब लिया था जब पूरी धरती पर प्रलय आने वाली थी। उन्होंने एक राजा को संदेश दिया कि वो एक बहुत बड़ी नाव बनाए, जिसमें सभी तरह के जीव जंतु, बीज और जितनी भी चीजें हो सकती हैं रख ले, और जब प्रलय आए तब भगवान विष्णु अपने मत्स्य अवतार में आएंगे और उनकी नाव को सहारा देंगे, जिससे वो सैलाब में डूब ना सके। नंबर 2, कूर्म अवतार। दूसरे नंबर पर है ये अवतार। ये भी भगवान विष्णु का ही अवतार है, जिसमें उन्होंने एक कछुए का रूप लिया था, और जब समुद्र मंथन हो रहा था तब जिस पहाड़ से समुद्र का मंथन किया जा रहा था उसके नीचे कुछ न होने की वजह से वो बार बार नीचे जा रहा था। तब विष्णु जी ने कूर्म अवतार लेकर समुद्र मंथन में मदद करी और पर्वत को नीचे पानी में गिरने से बचाया। नंबर 3, मोहिनी अवतार। तीसरा है मोहिनी अवतार। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत प्राप्त हुआ तो देवों और असुरों में बहस हो गई कि पहले अमृत का सेवन कौन करेगा, और इस समस्या का निवारण करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया, जिसमें उन्होंने देवों और असुरों दोनों को अमृत पिलाया। पर असल में वो तो सिर्फ देवों को ही अमृत पान करा रहे थे। जी हाँ, क्योंकि अगर असुरों को भी अमृत पिला दिया जाता तो उनको हराना देवताओं की भी बस की बात नहीं रहती, इसीलिए उन्हें ये अवतार लेना पड़ा। नंबर 4, नरसिंह अवतार। चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। एक बार हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा हुआ करता था, जिसे उसके तप से वरदान मिला था कि वो ना तो घर में, ना बाहर, ना धरती पर, ना आकाश में, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, ना किसी जीव के द्वारा, ना किसी नर के द्वारा उसका वध होगा। और इस तरह का वरदान लेने के बाद वो अजेय हो गया, जिसकी वजह से वो अपने आप को भगवान से भी उच्च मानने लगा और उसने अपने राज्य में सभी देवताओं की पूजा करना बंद करा दिया। पर उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसको इतना समझाने के बाद भी उसके ना मानने के बाद उसने उसे अपनी बहन होलिका के साथ आग में बैठा दिया। पर फिर भी प्रहलाद जिंदा बच गया, और जब सारे रास्ते बंद हो गए तो खुद हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने आया, और तब भगवान विष्णु एक खंभा फाड़कर अपने नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध किया। नंबर 5, परशुराम अवतार। 5वें नंबर पर है परशुराम अवतार। परशुराम जी का नाम तो आपने भी काफी बार सुना होगा। एक बार एक दैत्य राजा की वजह से एक जंगल में आग लग गई, जिसमें एक ऋषि का घर भी जल गया, और उसने उस असुर को श्राप दे दिया, और उसका वध भगवान विष्णु के अवतार द्वारा होगा। और इस तरह भगवान परशुराम का जन्म हुआ, और उन्होंने उस क्षत्रिय दैत्य का संहार किया और लोगों को बचाया। नंबर 6, वामन अवतार। 6वें नंबर का अवतार है वामन। जब प्रहलाद के पोते दैत्य राजा बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया, तब उसको देखते हुए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी, और उन्होंने वामन अवतार लिया, जिसमें उन्होंने दैत्यराज से 3 पग धरती मांगी, और शुरू के 2 पग में उन्होंने पूरी धरती और स्वर्ग को नाप दिया, और तीसरे पग की जगह ना मिलने पर दैत्यराज की प्रार्थना अनुसार तीसरा पग उनके सर पर रख दिया, जिससे वो पाताल लोक में पहुंच गया। नंबर 7, श्री राम। 7वें नंबर पर हैं आपके और हमारे चहेते श्री राम। आज ऐसा कोई नहीं होगा जो भगवान श्री राम के बारे में ना जानता हो। भगवान श्री राम का जन्म राजा दशरथ के यहाँ हुआ था, और उनके पिता द्वारा 14 साल के वनवास के दौरान माता सीता का अपहरण एक रावण नाम के दैत्य राजा ने कर लिया था, जिसको मुक्त कराने के लिए भगवान राम ने महाबली रावण के साथ युद्ध किया
और उसको परास्त करके माता सीता को वापस अयोध्या लेकर आए। नंबर 8 श्री कृष्ण। 8वें नंबर पर है श्री कृष्ण जी का अवतार। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म उनके मामा कंस के बढ़ते पाप को नष्ट करने के लिए हुआ था। ये देवकी के 8वें पुत्र थे जिनको बड़ा यशोदा माता ने किया था और बाद में अपनी माँ देवकी को कारागार से मुक्त करने के लिए वो मथुरा गए, जहां पर उन्होंने कंस से भीषण युद्ध किया और उसका वध कर दिया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। नंबर 9 बुद्ध अवतार। नवा अवतार है बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध को भी विष्णु का अवतार ही माना जाता है, क्योंकि जब असुरों ने देवताओं से पूछा कि किस तरह वो अपनी शक्तियों को और बढ़ा सकते हैं, तो विष्णु जी ने उन्हें यज्ञ करने का तरीका बताया जिससे वो अपनी शक्तियां बढ़ा सकते हैं। पर असुरों की इतनी ज्यादा शक्ति बढ़ने पर देवताओं को चिंता होने लगी। तब भगवान विष्णु ने बुद्ध अवतार लिया और उनको जाकर बताया कि युद्ध करना एक पाप है और उन्हें यज्ञ नहीं करना चाहिए, जिस वजह से असुरों ने यज्ञ करना छोड़ दिया। नंबर 10 कल्कि अवतार। यह विष्णु जी का आखिरी अवतार होगा जो कलयुग और सतयुग के बीच में आएगा। इसमें भगवान विष्णु अपने आखिरी अवतार कल्कि अवतार में जन्म लेंगे और समुद्र मंथन के समय निकले काल पुरुष नाम के असुर को खत्म करेंगे, जिसमें उनका साथ बचे हुए चिरंजीवी भी देंगे, जैसे कि हनुमान जी और परशुराम जी। और इन सब की मदद से कल्कि अवतार काल पुरुष का वध करेगा। तो दोस्तों, ये थे भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतार। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफी सारी जानकारी मिली होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपको मिलती रहें।